नाज़रीन आदाब, EM न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अफशा। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, गुज़िश्ता 7-8 महीने से दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह पे आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड का कंट्रोल है। बताया जाता है कि दरगाह शरीफ से मुतालिक और मुतवल्ली से मुतालिक चंद लोग कुछ एफिडेविट बना के ये शिकायत किए थे। उस वक्त जब जनाब शेख मोहम्मद इकबाल साहब स्पेशल अफसर वक्फ बोर्ड थे, उस सिलसिले में चंद मुकदमात ज़ेर दौरान है, अदालत में ज़ेर दौरान है। लेकिन देखा यह गया कि अभी सालाना जो उर्स शरीफ हुआ 3 दिन पहले, तो मौलाना मोहम्मद फैसल अली शाह चिश्ती निज़ामी की जानिब से गुज़िश्ता 300 साला हस्बे अमलदार ख़दीम जो संदल बरामद होता है मक्का मस्जिद से, कसीर तादाद में संदल जो है मक्का मस्जिद से बरामद हुआ। और पुलिस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये है कि तकरीबन 80,000 अफराद उस संदल में शामिल थे। और जो तजस्सुस पाया जाता था, वक्फ बोर्ड और मोहम्मद फैसल अली शाह चिश्ती निज़ामी के झगड़े को देखने के लिए भी लोग बहुत सारे उसमें शरीक थे। लेकिन ये देखा गया कि मोहम्मद फैसल अली शाह चिश्ती निज़ामी जिन पर जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, उन इल्ज़ामात में कोई सच्चाई महसूस नज़र नहीं आ रही। लेकिन अदालत क्या फ़ैसला देती है ये तो वक्त ही बताएगा। जहाँ तक हमारा ख्याल है, हमने देखा कि 22 सितंबर को आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से दरगाह यूसुफ़ैन के गल्ले का हर्राज होना था। लेकिन उस हर्राज को हैदराबाद व आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस अफजल पुरकर साहब ने उसके ऊपर ताहुक्म सामनी रोक लगा दी। फिर उसके बाद संदल शरीफ निकालने की भी इजाज़त दी गई और उस इजाज़त की बिना बेहतरीन संदल निकला। लोग खुश हैं, चूँकि होता ये कि मुतवल्ली व सज्जादा नशीन उमूमन दरगाह में बाज़ जगह अलग अलग होते हैं, बाज़ जगह एक साथ सज्जादे भी होते हैं, मुतवल्ली भी होते हैं। तो वक्फ बोर्ड जो है उनको मुतवल्ली से सस्पेंड किया ता हुक्म सानी अदालत अगर उन पे जो इल्ज़ामात लगाए गए उन इल्ज़ामात की बुनियाद पे, लेकिन अभी वो मुल्ज़िम या मुजरिम साबित नहीं हुए, ये तो अदालत का फ़ैसला आएगा। इसी तरह जो भी मुक़दमात जो है वहाँ पर चल रहे हैं वो तो वक्त ही बताएगा। और 2-3 मुक़दमात में हमारी जो तहक़ीक़ात है, हमने जो मालूम किया है कि वो मुक़दमात में जो है फैसल अली शाह को चिश्ती निज़ामी को जो है कामयाबी हासिल हुई है। और जहाँ तक बताया जाता है कि जामिया निज़ामिया का एक फ़तवा हमारे पास मौजूद है, उस फतवे में ये बताया गया है कि गौलक की रकम जो नजराना दिया जाता है वो वफ़ का नहीं होता, वो जो है दरगाह के खादिमों और सज्जादों के लिए होता है। चूँकि नजराना जो पेश किया जाता है वो नजराना ना खबर लेती है ना कोई मुखबरा लेता है। जैसा कि वक्फ बोर्ड के मुलाजिमिन हैं, मेहनत ड्यूटी नौकरी करके महीने को तनख्वाह उठाते हैं, उसी तरह दरगाहों में भी मुतवल्लियान व सज्जादगान अपनी मेहनत के पैसे वो लेते हैं। उसके लिए जामिया निज़ामिया ने भी एक फ़तवा जारी किया और वाज़ेह तौर पे ये जवाब दिया कि ये पैसा शरअन तौर पे वफ़ का नहीं होता, चूँकि इस गौलक में गले में जो लोग पैसे डालने वाले आए, तो लिहाजा शरई तौर पे वक्फ बोर्ड ये पैसा नहीं ले सकता है। तो उसके लिए फ़तवा मौजूद है। तो इसी तरह आर्टिकल वक्फ एक्ट 1995 के तहत जो सेक्शन 64/2 उस सेक्शन के तहत सज्जादा नशीन बरकरार रहता है, ये हाईकोर्ट का फ़ैसला हुआ है। तो ये सज्जादा हमने जो देखा, जो तहक़ीक़ की मालूम किया, तो 300 साल से सज्जादों का शिजरा है और सिलसिला जारी है। इन्हें ना तो कोई हटा सकता ना हटाया जा सकता। इसमें क़ानून भी मुदाखलत नहीं कर सकता, चाहे क़ानून रियासती हो या सरकारी हो या मरकज़ी क़ानून हो। गुंजाइश रखी गई है मरकज़ी क़ानून के एक्ट के तहत, मरकज़ी वक्फ सेंट्रल वक्फ एक्ट के तहत ही है गुंजाइश रखी गई है। 64/2 के तहत सज्जादा बरकरार रहता है। तो सज्जादा जो रसूमात अदा करता है, वो रसूमात वक्फ बोर्ड के मुलाजिमीन को नहीं मालूम होता है कि संदल माली चढ़ाते वक्त क्या पढ़ना, गुस्ल शरीफ के वक्त क्या पढ़ना, खरखा पिनाते वक्त क्या पढ़ना, बारगाह के अंदर जाते वक्त क्या पढ़ना, गुस्ल शरीफ के इख्तिताम के बाद क्या पढ़ना, ये तमाम चीज़ें वक्फ बोर्ड के मुलाजिम, चूँकि ये लोग उससे वाकिफ़ नहीं है,
जहाँ तक ख्याल है कि जहाँ भी वक्फ बोर्ड के तहत जो दरगाहें हैं, जो 7 बड़ी दरगाहें हैं, उसमें भी वक्फ बोर्ड जो है संदल चढ़ाता है, वो एक आवाम को बताने के लिए एक रसूमात अदा करता है। लेकिन अमली तौर पे जो ख़ास दरगाह के सज्जादे होते हैं वो लोग उससे उन रसूमात से वाकिफ़ होते हैं और वो लोग उर्स चढ़ाते हैं। और अल्लाह के करम से इस बार जो है नामपल्ली दरगाह शरीफ का उर्स बहुत ही आला पैमाने पे हुआ और हज़ारों ज़ायरीन मुतक़द्दीन वहाँ पर आए और बड़े अच्छे पैमाने पे हुआ। और हमको उसके साथ साथ एक अफसोस की बात यह है कि जो हर साल दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से 15 लड़कियों की जो शादियाँ की जाती थी, इस साल वैसा नहीं हुआ। चूँकि वो ट्रस्ट की जानिब से शादियाँ होती थी, उस ट्रस्ट में मुख्तलिफ लोग पैसे देते थे गरीब बच्चियों की शादियों के लिए, तो वहाँ पर एक कौमी यकजहती का मुजाहरा होता था। वो 15 में हर साल जो है 3 नॉन मुस्लिम या 5 नॉन मुस्लिम लड़कियों को बिठाया जाता था। वो बात समझ में आती थी। लेकिन वक्फ बोर्ड की जानिब से 15 का जो है वहाँ पर गुज़श्ता 2 महीने से ऐलान किया गया और पैसे जमा किए गए शादियों के नाम पे, वहाँ के गल्लों में के पैसे शादियों के नाम पे लिए गए और आखिरी वक्त में 9 शादियाँ की गई। 9 शादियों में 6 मुस्लिम लड़कियों की हुई और 3 नॉन मुस्लिम लड़कियों की। तो ये सरकारी सतह पे अगर वक्फ बोर्ड गैर मुस्लिम की जो है शादी कर सकता है, तो हम मुतालिबा करते हैं वक्फ बोर्ड से, वक्फ बोर्ड के अहदेदारों से कि आप जो है एंडोमेंट को ख़त लिखिए कि एंडोमेंट की आमदनी से मुस्लिम लड़कियों की भी शादी की जाए। चूँकि हमारे पास मुस्लिम लड़कियों की, गैर ब्याही लड़कियों की कसीर तादाद बैठी हुई है। हम जो है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर साहब जो वक्फ बोर्ड के स्पेशल ऑफिसर है, उनसे डिमांड करते हैं, मुतालबा करते हैं कि आपने बड़ी अच्छी मिसाल पेश की। वक्फ बोर्ड की सरकारी सतह पे 3 गैर मुस्लिम लड़कियों की शादी की, बड़ा अच्छा काम किया। तो आप जो है एंडोमेंट के भी कमिश्नर को लेटर लिखिए कि एंडोमेंट की इनकम से क्या आप मुस्लिम लड़कियों की शादियाँ करवाएंगे। आप तो जो है 15 बोले, फिर 9 हो गए, फिर उसके बाद जो है कल शादी के प्रोग्राम में पूरा जो है गड़बड़ पैदा हो गई, भागम भागी हो गई। जो तरीक़ेकार था वो तरीक़े से हटकर बाद लोगों ने ये बताया कि चाय पीने के प्यालियाँ दिए गए, वो 30 रुपये के 6 प्यालियाँ वहाँ रखे गए। तो इसी तरह कितना बजट गवर्नमेंट से रखा गया और कितना पैसा वहाँ जमा हुआ और कौन कौन अहदेदार उसमें हिस्सा लिए, वो तमाम जो है बातें आवाम के सामने आना चाहिए। चूँकि वक्फ बोर्ड एक सरकारी इदारा है, गवर्नमेंट के तहत चलता है और वक्फ बोर्ड के पास काफ़ी बजट होता है। वक्फ बोर्ड को चाहिए कि ये चीज़ें आवाम के सामने पेश करें, वरना जो है लोग ये समझेंगे कि वक्फ बोर्ड भी अगर ना तजुर्बेकार, शरई कानून से ना वाकिफ़ और सेंट्रल वक्फ एक्ट से भी ना वाकिफ़ है। लिहाजा जो मोहम्मद फैसल अली शाह साहब को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।